के माध्यम से 3 वीडियो के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और एंड तक जरूर देखना है कि छोटे से वीडियो के माध्यम से हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सभी को क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जी का पद है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और याद रखना फ्रेंड्स, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको 3 देश लिखवाए थे। इसमें लिखवाया था कि जो राष्ट्रपति का पद है वो तो लिया गया था ब्रिटेन से, और जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है वो लिया गया था अमेरिका से, और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारी चीजें हमने ग्रहण की थी आयरलैंड से। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में केवल आपको इतना याद रखना है कि इसके पद का प्रावधान है वो भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आएगा 63। कौन सा अनुच्छेद आएगा हमारा? 63। यानी अनुच्छेद 63 में ये लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा है कौन से अनुच्छेद में की गई है? 63 में। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक था राष्ट्रपति का वर्णन, और 63 के अंदर किसका वर्णन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आप ध्यान रखो फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान आता है उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में। अब ये उपराष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति की सहायता करता है कामों में, और इसके साथ ही राज्यसभा का सभापतित्व भी करता है। तो जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 64 में। याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है। ये बात फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 64 में। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 63 में। यहाँ तक लिखना लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में जो काम करता है वो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? इसमें आप ये मत कर देना कि अनुच्छेद 64 में तो केवल राज्यसभा का सभापति होता है, ये लिखा है। जो सभापतित्व करता है वो है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 89 में ये लिखा है कि जो राज्यसभा है उसमें एक सभापति होगा और एक क्या होगा? उप सभापति। ये लिख देंगे, राज्यसभा में सभापति व उपसभापति। राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति के पद का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में? 89 में, 89 में। और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये कौन से अनुच्छेद में है? 64 में। दो अनुच्छेद हो गए हमारे 63 और 64। 64 के साथ ही अपने को 89 भी अपने को यहाँ पर याद करना है। उसके बाद देखो अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं हम, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? याद रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 65 में ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। समझ गए होंगे? जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के पद पर काम किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत काम करता है? ये 65। ये क्वेश्चन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3 अनुच्छेद हो गए, 63, 64 और 65। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि उपराष्ट्रपति बनेगा कौन? उपराष्ट्रपति कौन होगा? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इधर लिख देती हूँ मैं सी को, ये हटा देती हूँ पद वाला, यानी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल किसका निर्वाचक मंडल है? ये उपराष्ट्रपति का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
याद रखना है यहाँ पर आपको संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब याद रखना, ना तो मैंने यहाँ निर्वाचित लिखा है और ना मैंने यहाँ मनोनीत लिखा है, इसलिए संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति में आपको याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें केवल संसद के सदनों के सदस्य भाग लेंगे और चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो निर्वाचक मंडल है या उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन भाग लेता है, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पॉलिटी में हमारे अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ तक पढ़ा है आपने? 65 तक। तो इस बात की जो है वो चर्चा है अनुच्छेद 66 कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यक्ति भाग लेंगे। ये निर्वाचक मंडल हो गया। अब आपको बताना है आगे इसका कार्यकाल। क्या बताना है? इसका कार्यकाल। किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का। तो सामान्यतः चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना है कार्यकाल? 5 वर्ष। और कार्यकाल की जो चर्चा है 66 तक हम पढ़ चुके हैं। कार्यकाल की जो चर्चा है वो आ जाएगी अनुच्छेद 67। किसमें आ जाएगी कार्यकाल की चर्चा? अनुच्छेद 67। कितने अनुच्छेद हो गए? 63, 64, 65, 66 हो गया और अपना 67, यानी 67 तक अपना क्लियर हो गया। एक बार मैं पुनः बता देती हूँ। देखो 63 में तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 64 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और सभापतित्व कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 89। उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा अनुच्छेद 65 में। 66 में क्या है कि उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, और 67 में क्या है? इसका कार्यकाल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं और अनुच्छेदों के बारे में आपको बताऊं। टॉपिक हमारा यही रहेगा लास्ट तक। देखिए 67 तक हम पढ़ चुके हैं और जो 67वां अनुच्छेद है वो कई और दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ। तो 67 वाले 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जो हम एक बार इसको दोबारा लिख लेंगे। देखिए 67 की हम चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या है? कार्यकाल। और कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल जो हमारा टॉपिक है चल रहा है, कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। उसके बाद याद रखना है कि त्याग पत्र क्या है? त्याग पत्र। तो अनुच्छेद 67 क्या है? मैंने आपको बताया था कि 67 कई दृष्टियों से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 67 कहने हैं त्याग पत्र। किसका त्याग पत्र है? उपराष्ट्रपति का। किसको देगा? ब्रैकेट में डाल देती हूँ भाई, राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को दे देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना त्याग पत्र दे देगा। और इस बात की जो चर्चा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 67 के। उसके बाद देखो अनुच्छेद 67 है। 67 के में त्याग पत्र हो गया। 67 के में है हटाना। ऊपर वाले में तो त्याग पत्र था और अब है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाएगा। बताएंगे आप ये प्रक्रिया कौन सी है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा? सबसे पहले तो देखो मैं आपको बात बताती हूँ कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में प्रारंभ की जाएगी। राज्यसभा में प्रारंभ। भाई राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा में ही इसको हटाने की प्रक्रिया है जो प्रारंभ की जाएगी। लेकिन याद रखना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना, उपराष्ट्रपति को इससे संबंधित है सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक है? 14 दिन पूर्व देना आवश्यक। अब राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा कि उपराष्ट्रपति ठीक ढंग से अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उसको उसके पद से क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो तत्कालीन और जो उपस्थित सदस्य है
उनके साधारण बहुमत से ही उसको उठाया जाएगा। यहाँ वो 2/3 या 3/4 या 1/4 है, इस तरह का आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ऐसे याद रखना। राज्यसभा में प्रारंभ और क्या रहेगा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे लोकसभा में भी पारित कराया जाता है, समझ गए भाई। राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से उसको पारित कर देंगे, उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन कौन सा है, लोकसभा, और लोकसभा में भी उसे पारित करवा लिया जाता है। लेकिन वो ये सारी प्रक्रिया तभी संभव हो पाएगी जब उपराष्ट्रपति को इस संबंध में 14 दिन पहले पूर्व सूचना दे दी जाए। ऐसे राष्ट्रपति में भी होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है तो इसकी सूचना भी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है ये कि राष्ट्रपति को उठाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से सदन में प्रारंभ की जाती है, राज्यसभा में, और राज्यसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करेंगे। उसके बाद कहाँ पर भेजेंगे, लोकसभा, और लोकसभा भी यदि उसे पारित कर दे अपने वही साधारण बहुमत तो उस व्यक्ति को अठा हुआ मान लिया जाएगा। कहाँ तक पढ़ा है अपने, 67 के, और जो उठाने वाली प्रक्रिया है वो किसमें थी, 67 ख में। उसके बाद देखो अनुच्छेद 67 क में क्या लिखा हुआ है, इधर लिख देती हूँ मैं, अनुच्छेद 67, 4 अनुच्छेद है 67 से संबंधित, 67 क, ख और ग। इसमें देखो ये लिखा है कि ये उससे संबंधित है कि जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए, लेकिन वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया उपराष्ट्रपति नहीं आता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति न आ जाए, जब तक नया उपराष्ट्रपति न आ जाए। ये बात है फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद में लिखी है, 67 ग में। अब देखो यदि यहाँ इन सब तथ्यों से संबंधित एग्जाम में यदि अपने को क, ख, ग यदि नहीं मिले तो अपने को केवल एक ही अनुच्छेद याद करना है, 67। अब 67 में देखो कितनी चीज हो गई है, कार्यकाल हो गया है, त्याग पत्र हो गया है, अठाने से संबंधित प्रावधान हो गया है, और एक उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा तब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुन करके न आ जाए। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, 67। उसके बाद देखो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, इधर लिख देती हूँ आपका ये आगे, योग्यताएं क्या है, योग्यताएं किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। 1 नंबर पे देखो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दिखाई दे रहा है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अब देखो कुछ योग्यताएं ऐसी है जो लगभग सभी में होती है, वो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभकारी पद पर उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। एक और योग्यता है इसके लिए, वो और लिखवा देती हूँ मैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये 3 योग्यताएं आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित याद रखनी है कि इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में बनाया जा सकता है जो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, जो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, या लाभकारी पद पर न हो। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम आयु का आपको कंठस्थ याद करना है क्योंकि ये आता है क्वेश्चन कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इसकी, 35 वर्ष। और
राष्ट्रपति के लिए आपको ये योग्यता याद रखनी है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति भी क्या याद रखना है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो बातें हैं ये किसके अंदर आएंगी, अपने उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में। उसके अलावा किसी लाभकारी पद पर न हो, और एक चीज याद रखना कि जो लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है, अपने विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, इनको लाभकारी पद नहीं माना जाता है। जो लाभकारी पद माना जाता है वो जैसे अपने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या अन्य कोई पद उसके पास है, उन पदों को लाभकारी पद माना जाता है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-4 क्वेश्चन और आए आपके जो मैं आपको भी क्लियर करा देती हूँ। हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक को कम से कम इस तरह से पढ़ो कि अगर उससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। स्क्रीनशॉट आपको जहां लगे कि इसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए वहां बिना कहे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखें, आगे देखते हैं हम। ये अनुच्छेद से संबंधित हम बातें कर ली है। 98 का प्रावधान है वो कैसे होगा, किस तरह से वो पारित होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था वो कौन था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो हमारा उत्तर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले शिक्षक था और बाद में उसको भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया था। कब बना था ये बताओ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का पहला उपराष्ट्रपति कब बनाया गया था? और 50 में बनाया है, 52 में। 50 में तो राष्ट्रपति बनाया गया था और जो उपराष्ट्रपति है वो 1952। तो 52 से लेकर के और 1962 तक 2 कार्यकाल तक भारत का जो उपराष्ट्रपति रहा था वो कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। और कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहे इनके बारे में मैंने एक टॉपिक डाल रखा है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक ट्रिक के माध्यम से बताया था मैंने आपको, राजा की गोविंद बेस के कृष्ण से अच्छी वे, उसमें सारे उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, शपथ कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखना उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यदि कोई व्यक्ति है जिसको शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया गया है वो व्यक्ति उसे उपराष्ट्रपति की शपथ दिला दे। उसके बाद देखो बात करते हैं, शपथ की हो गई है, वेतन कितना मिलता है। सीधा हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि एक बार एसएससी सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो क्या करोगे आप इसमें? 4.5 लाख कर दें क्या? कर दें क्या उपराष्ट्रपति को वेतन 4.5? नहीं, वो सॉरी 5 उसको मिलता है, 4 इसको मिलता है। तो उपराष्ट्रपति जी को वेतन है, हम शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य। कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति जी को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापतित्व के कारण। तो जो 4 लाख रुपए इनको जो वेतन मिलता है वो आपको याद रखना है राज्यसभा के सभापति को मिलता है। राज्यसभा के सभापति को मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है कि उपराष्ट्रपति को इतना वेतन मिलेगा। आपको याद रखना है यदि उपराष्ट्रपति का वेतन पूछे तो कुछ नहीं करना है, अपने को 0 पढ़ना है। और राज्यसभा का सभापति होने के नाते यदि उसको वेतन पूछता है तो अपने को कितना करना है? 4 लाख। अब उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो याद रखना जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उस लोकसभा के अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपए ही वेतन मिलेगा। ये सारा मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया है। 5 मिनट में मैं इसको पुनः आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है, पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का पद है वो भारत में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। दो सदन कौन से? अपने लोकसभा और राज्यसभा। इसको उठाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में शुरू की जाती है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में साधारण बहुमत से यदि वो पारित हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उसे 14 दिन पहले लिखित में सूचना देना आवश्यक है। उसके बाद इसके लिए जो योग्यताएं थी वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सभापति होने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया न हो और किसी लाभकारी पद पर न हो। फिर हमने इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद लिखे हैं कि 63 में तो ये लिखा था कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में ये लिखा है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है और 89 के तहत वो राज्यसभा का सभापतित्व करता है। उसके बाद अपन ने 65 में था कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करता है। उसके बाद में हमने इसकी योग्यताएं पढ़ी थी, 67 क्या पढ़ा है, 67 क्या पढ़ा है और 67 क्या लिखा है। इनमें इनके त्याग पत्र के बारे में, इनको उठाने के बारे में, इन सब बातों के बारे में चर्चा थी। पहला उपराष्ट्रपति कौन था, वर्तमान उपराष्ट्रपति क्या है और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन नहीं मिलता है। इसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापतित्व के कारण मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन कि उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है, उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, उसका सभापतित्व निभाता है। अब कई बार ये न्यूनतम आयु से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? उसमें राज्यसभा के सदस्य के लिए तो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष बन रहा है, जो सभापति कर रहा है, उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो इन क्वेश्चनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में तो न्यूनतम आयु अपने को 30 वर्ष याद करनी है और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी याद करनी है? अपने को 35 वर्ष, क्योंकि इसका सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पर्सन बताती हूँ कि राज्यसभा के सभापति को यदि शपथ से संबंधित पूछ ले तो आप ये मत कर देना कि कोई नहीं दिलाएगा, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उनको शपथ उनके पद के अनुसार नहीं दिलाई जाती है, सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण कराई जाती है। लेकिन ये तो कोई और पद है, उसको वहां पर लगाया गया है तो उसको शपथ है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। और राज्यसभा के उपसभापति को यदि शपथ के लिए पूछ लिया जाए तो उसको उपसभापति के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाएगी, उसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण कराई जाती है। ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है और इसको उठाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू की जाती है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। वो राज्यसभा में प्रारंभ की जाएगी, साधारण बहुमत से पारित होगा, उसके बाद में लोकसभा में जाएगा और लोकसभा भी यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो उस दिन से उस व्यक्ति को पद है जो खाली मान लिया जाएगा। लेकिन वो सारी बातें हैं कब क्लियर होंगी? जब उपराष्ट्रपति को इससे संबंधित सूचना राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व लिखित रूप से देनी आवश्यक है, तभी वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, अन्यथा उस प्रक्रिया का कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि पसंद आ रहे हैं वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।